Yes, students, we are doing worksheet 5 and we had done till question number 3. So now we will do question number 4, 5 and 6. That is on the next page. So let's start. Find the value by using distributive property. बेटे जैसे आपने ये क्वेश्चन नंबर 3 किया था डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके 107 को ब्रेक किया 100 + 7 या यहाँ पे इसको लिखा था आपने 100 - 6 दिस बिकम 94। तो इसी तरह से आपने यहाँ पे भी ये प्रॉपर्टी का यूज करना है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे तो आप ब्रेक कर रहे थे 100 - 6 और यहाँ पे 100 + 7 लाइक दिस। तो यहाँ पे बेटा आप कॉमन लेंगे, ठीक है। इन क्वेश्चंस में आप कॉमन लेंगे, कॉमन लेना है आपने, कॉमन लेके आपने आंसर अपना निकालना है, सॉल्व करना है, ठीक है। लिखा ना यहाँ पे फाइंड द वैल्यू, तो एक आंसर आप निकालेंगे, सॉल्व करके जो भी लास्ट में आंसर आएगा दैट यू हैव टू फाइंड आउट। क्लियर? सो लेट्स टेक वन एग्जांपल। ए पार्ट ले लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 का। 1562 मल्टीप्लाई 62 प्लस 1562 मल्टीप्लाई बाय 38। अगर आप इसको ध्यान से देखोगे ये वाला नंबर यहाँ पे क्या है, कॉमन है, बीच में प्लस का साइन है, ठीक है, प्लस का साइन। आपके पास जो पार्ट्स हैं वो 2 हैं, ठीक है, 2 पार्ट्स आर देयर। ये देखो 2 पार्ट्स हैं, इन दोनों पार्ट्स में से आपने जो सेम नंबर है उसको कॉमन लेना है, बाहर लेना है। 62 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, यहाँ 38 मल्टीप्लाई हो रहा है इस नंबर से, और बीच में प्लस का साइन है। दैट मीन्स ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है। जो मल्टीप्लाई में है प्रोडक्ट में वो अलग है। अगर प्लस आ गया तो प्लस ने इसको इन दोनों को ब्रेक कर दिया, अलग अलग कर दिया, यानी कि दिस इज वन पार्ट एंड दिस इज द सेकेंड पार्ट। समझ में आई बात? अब इन दोनों में से आपने कॉमन लेना है जो भी सेम है। तो सेम मुझे दिख रहा है 1562। क्लियर? इसको बाहर रखा, ब्रैकेट लगाएंगे, 62 को अंदर प्लस 38, यानी इन नंबर के जो साथ में नंबर लिखे हैं बेटा उसको आपने अंदर लिखना है ब्रैकेट के। ब्रैकेट के अंदर आप वो नंबर लिखेंगे जो नंबर आपने कॉमन लिया है उसके साथ जो भी नंबर है वो आपने ब्रैकेट में लिखना है। जब आप इसको ऐड करोगे यू विल गेट 100, ठीक है। 62 + 38 क्या होते हैं, 100 होते हैं। और इसके बाहर, ब्रैकेट के बाहर कोई भी सिंबल नहीं है, ठीक है, दैट मीन्स मल्टीप्लाई हो रहा है। 1562 मल्टीप्लाई बाय 100, so you will get 15620. See, our calculation become very very easy. अगर आप 62 को इससे मल्टीप्लाई करते, फिर 38 को इससे मल्टीप्लाई करते, फिर दोनों को ऐड करते तो कितनी लंबी कैलकुलेशन हो जाती। तो इससे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का यूज करके हमारा जो आंसर है वो शॉर्ट टाइम में निकल के आया है और एक्यूरेट निकल के आया है, यानी कोई गलती नहीं हो रही इसमें, ठीक है। तो इसी तरह से हम बी पार्ट करते हैं। 638 मल्टीप्लाई 176 माइनस 638 मल्टीप्लाई 75 माइनस 638। ओके, अब यहां पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कौन कौन से पार्ट हैं। एक पार्ट तो आपका ये वाला है, क्योंकि दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दिस इज अ वन पार्ट। फिर माइनस का साइन है, यानी कि अगला पार्ट स्टार्ट हो गया। ये आपका एक पार्ट है जो मल्टीप्लाई के साथ है 75 के साथ, ठीक है। 638 मल्टीप्लाई 75, ये एक पार्ट हो गया आपका, सेकंड वन। उसके बाद फिर माइनस आ रहा है, ये आपका एक अलग से पार्ट है, और ये किसी के साथ भी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, ठीक है। तो इसका मतलब ये किसी से मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, दैट मीन्स 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है। और 1 से अगर आप किसी नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो सेम नंबर मिलेगा। क्लियर? तो इसीलिए इसको 638 सिंपली लिखा है, ठीक है। आप इसको 638 मल्टीप्लाई बाय 1 भी लिख सकते हैं। क्लियर? नाउ वी विल सॉल्व इट एंड वी विल अप्लाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी एंड वी विल टेक 638 कॉमन। 638 यहां भी है, यहां पर भी है और यहां पर भी है, तीनों पार्ट में आ रहा है। अगर तीनों पार्ट में आ रहा है तो हम इसको कॉमन लेंगे। और एक बात का आपने ध्यान देना है, अगर तीनों पार्ट में वो नंबर कॉमन नहीं है तब आप नंबर को बाहर कॉमन नहीं ले सकते, तीनों में कॉमन होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यहाँ पे 500 होता 638 की जगह, तब आप 638 को कॉमन नहीं ले सकते थे। तीनों पार्ट में उस नंबर का होना जरूरी है। क्लियर? ब्रैकेट लगाएंगे, इसके साथ वाले नंबर को अंदर लिख देंगे। फिर क्या आ रहा है, माइनस साइन। अगर यहाँ प्लस होता तो प्लस आ जाता। क्या है यहाँ पे 75, अगला क्या है माइनस,
और यहाँ तो कुछ भी नहीं है तो 1 लगाएंगे। ध्यान देने वाली बात है बेटा, यहाँ 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। अभी आपको बताया था मैंने कि किसी भी नंबर को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सेम नंबर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे 1 आएगा। जब हमने 638 को बाहर रख दिया, लिख दिया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 बचा, तो हमने 1 लिख दिया। क्लियर। नाउ इक्वल टू का साइन साथ साथ लगाना है। 638 ब्रैकेट 176 माइनस, अब देखो यहाँ पे माइनस माइनस क्या होते हैं बेटे, प्लस होते हैं। माइनस का 76 और माइनस का 1 क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन नेगेटिव आएगा। दोनों क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, दिस बिकम 76। ध्यान देंगे, नेगेटिव नेगेटिव प्लस होंगे लेकिन साइन नेगेटिव का ही आएगा। क्लियर, साइन नेगेटिव का आएगा लेकिन दोनों ऐड हो जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, साइन शुड बी नेगेटिव। क्लियर। नाउ 638 मल्टीप्लाई बाय, अब 76 को माइनस करेंगे 176 से, सो दिस बिकम 100, और 638 को जब हमने 100 से मल्टीप्लाई किया, सो आई विल गेट दिस आंसर 63,800। हमारी कैलकुलेशन कितनी इजी हो गई, राइट। सो नाउ आई विल टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल।